स्केचअप में हम अपना स्टार्ट कर रहे थे कि जैसे कोई अगर हमें कोई रेफरेंस इमेज दे रहा है किसी फ्लोर प्लान की या किसी एलिवेशन की, जाली की डिज़ाइन की या किसी भी चीज़ की इमेज दे रहा है, हम उस इमेज को चाहते हैं डायरेक्टली स्केचअप में ट्रेस कर लें। तो ऐसा करने के लिए हमें इमेज को ट्रेस करने के लिए इमेज को पहले इंसर्ट करना होगा स्केचअप के अंदर। बाय डिफॉल्ट ज़्यादातर टाइम हम लोग क्या करते हैं, ये काम पहले ऑटोकैड में करते हैं, फिर ऑटोकैड की फाइल को स्केचअप में इंपोर्ट करते हैं। जनरली मेजर टाइम हम यही करते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए हो तो मैं कैड में डाल के ट्रेस नहीं करूंगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको स्केचअप के अंदर डालेंगे। अगर ड्राइंग सिंपल है, तो कॉम्प्लेक्स है, पैटर्न वाली है, तो उसको कैड में डाल के करना होगा। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम वही एक प्रोसेस देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हो ये इमेज है हमारी। इस इमेज को ट्रेस करने का प्रोसेस हम स्केचअप में देखेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले अपनी एक टेम्पलेट ले ली, जिस यूनिट में ये है उसी यूनिट की ले लेते हैं। इंचेस एंड फिट में बना हुआ है, मैंने यहाँ से आर्किटेक्चर इंचेस ले ली। यहाँ से ओपन करने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करोगे, टॉप व्यू में जाओगे, कैमरा में जाके पैरेलल प्रोजेक्शन लगाएंगे। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे हमने फर्नीचर इंपोर्ट किए थे वैसे उसी फॉर्मेट में इमेज को भी इंपोर्ट करेंगे। तो इमेज को इंपोर्ट करने के लिए फाइल पे गए, इंपोर्ट पे गए, और यहाँ से जाने के बाद अपनी फाइल हमने सेलेक्ट करके ओपन करके इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। अब जब आप इमेज को इंसर्ट करोगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से मूव होगी, और अगर आपका व्यू चेंज होगा तो वो प्लेन भी बदल सकती है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था सबसे पहले आप अपना प्लेन को लॉक कर लो, टॉप व्यू में रखो। फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट कहीं पे भी दे दो, जितनी बड़ी आपको रेफरेंस में चाहिए हो, चाहे छोटी चाहिए हो। मैंने क्लिक कर दिया, इमेज आ गई हमारी। अब मैंने क्या किया, रेफरेंस टूल लिया, यहाँ से एक मार्किंग ली इस वॉल की, जहाँ पे आपको लगता है ये वॉल आएगी, ले लिया हमने मार्किंग। मैंने वापस से यहाँ से गैप लिया और दूसरी मार्किंग मैंने इसके ये वाली वॉल पे दे दी, दिख रही है आपको, दे दी। इतना करने के बाद मैंने वापस से टेप टूल लिया, मैंने पहला पॉइंट यहाँ दिया, टेप टूल लिया, पहला पॉइंट यहाँ रखा, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ रखा, और यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना चाहिए था हमें, 12 फीट 6 इंच, सॉरी। टेप टूल लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना चाहिए हमें, 12 फीट 6 इंच। मैं टेप टूल से एक और रेफरेंस लिया, इसका यहाँ तक, टेप टूल पे गए, पहला पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ, यहाँ से यहाँ तक गया 12 फीट 6 इंच लिखा, एंटर किया। जब आप एंटर करोगे, जब तक ये नहीं लिख के आए तब तक वो स्केल नहीं करेगा। ठीक है। कैसे करना है फिर से देखिएगा, मैं अनडू कर देता हूँ। मैंने इनके रेफरेंस पॉइंट ले लिया, आप देखो दोनों रेफरेंस का इंटरसेक्शन ले लिया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ टेप टूल पे, टेप टूल पे जाने के बाद पहला पॉइंट मैंने यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ से, आप देखो एक लाइन बन रही है, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ तक का दिया, यहाँ से यहाँ तक। अब इतना देने के बाद आपको माउस को मूव नहीं करना है। ठीक है, माउस को बिना मूव करे जितना साइज चाहिए आपको, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टोटल गैप कितना चाहिए था हमें, तो जूम भी नहीं करना है आपको, वैल्यू देनी है 12 फीट 6 लिखा हमने, और लिखने के बाद स्पेस बार नहीं दबाना है, एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर करोगे आप, अब ये पूछ रहा है कि क्या आपने जो साइज है उसके रेस्पेक्ट में इसको स्केल करना है, तो हमने कह दिया यस, कर दो भाई स्केल, हो गया स्केल। अब यहाँ पे आप देखोगे मैं डायमेंशन चेक कर रहा हूँ, देखो 12 फीट 6 इंच आ गया। अब इसका रेफरेंस ले लेते हैं हम। तो रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ से टेप टूल ले लिया, 9 इंचेस की वॉल, या ये वाली 4.5 इंचेस की कर लेते हैं हम, यहाँ वाली भी 4.5 की कर दी हमने, इधर वाली भी 4.5 की कर दी। यहाँ से जो आगे का गैप है, टोटल गैप हमें दिखा रहा है कितना है, देखो 19 फीट 10 इंच। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वॉल आ रही है 4.5 की। अब ऐसे मार्किंग करके बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होगा,
इससे बचने के लिए जब हमारे पास टॉप प्लान आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल कमांड पे गया, आर लिया, पहला पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट इसके रेफरेंस में मैंने यहाँ पे कहीं दे दिया, कर दिया। इसको डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करके क्या बना दिया मैंने, ग्रुप बनाने के बाद मैंने इसको वापस से डबल क्लिक करके पुश पुल करके हाइट दे दी 10 फीट, हो गया। इतना करने के बाद मैं यहाँ से वापस से इसके टॉप व्यू पे चला गया, आगे टॉप व्यू पे आने के बाद आपने सरफेस को डबल क्लिक करके सेलेक्ट करना है, पुश पुल पे गए, पी लिया, यहाँ से पुश पुल किया, लेकिन अब मैं पुश पुल जब करूंगा तो मैंने कंट्रोल दबा के पुश पुल किया, कंट्रोल से क्या हो गया, नहीं, सरफेस ब्रेक हो गया, मूव थोड़ी कर रहे हैं जो कॉपी होगा, सरफेस ब्रेक हो गया। अब यहाँ से आप वापस से टॉप व्यू पे जाओ, कहाँ तक का लेके जाना है ये वाली वॉल को, ठीक है, क्लिक कर दिया हमने, मैंने हल्का से व्यू वापस से चेंज किया, फिर से इसको खींचा, कंट्रोल दबा के, आ रहा है सरफेस, दोबारा से आप किस पे चले गए, टॉप व्यू पे, और इसके रेफरेंस पे लाके रख दिया। या आप एक काम कर सकते हो, यहाँ तक लाके भी रख सकते हो, रख दिया जो कि हमने। अगेन इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके मैंने इसको आगे तक मूव किया, जहां तक इसकी वॉल आ रही है, दिख रही है आपको। कंट्रोल प्रेस कर करके क्यों मूव कर रहा हूं मैं, ताकि यहां से सरफेस को बाद में आगे की तरफ खींचा जा सके, इसीलिए मैंने कंट्रोल प्रेस कर करके मूव किया। आप चाहो तो यहाँ पे साइज भी दे सकते हो, मैं आगे चाहता हूँ 2 फीट निकले तो मैंने 2 फीट लिख के एंटर कर दिया। अब पीछे वाली ये वाली वॉल तो आगे ही कंटिन्यू हो सकती है हमारी, मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके मूव किया। या तो आप यहाँ से रेफरेंस ले लो साइड व्यू से, दोबारा से स्लाइडिंग डोर आ रहा है, खींचा, बट कंट्रोल प्रेस करके रख दिया, वापस से कंट्रोल प्रेस करके खींचा, कहाँ तक। अगर आपको साइड व्यू पे प्रॉब्लम हो रही हो, टॉप व्यू से भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने यहाँ तक रखा, उसके बाद वापस से 4.5 इंचेस की वॉल तो आगे की होगी 4.5 इंचेस की वॉल ले लिया और इसको खींच के आगे ले आए, वापस से कंट्रोल दबा के आगे खींचा 4.5, यहाँ से यहाँ तक ले, कंट्रोल दबा के आगे तक खींचा, और अब इसको इधर लेके आ गए, ठीक है। 1 फीट यहाँ लेके आए, कंट्रोल दबा के फिर से 4.5 इंच आगे ले आए, यहाँ से कंट्रोल दबा के आगे तक ले आए, फिर डोर बना दिया, अगेन कंट्रोल दबा के आगे तक ले आए, यहाँ तक, वापस से कंट्रोल दबा के 4.5 इंच की वॉल दी,
टॉप व्यू से देखते हैं। कंट्रोल दबा के आगे ले 4.5 इंचेस, इसको भी अब एक दूसरे के रेफरेंस पे भी काम कर सकते हैं। ओके, यहाँ से लेके आए हम यहाँ तक, कंट्रोल दबा के फिर आगे तक लेके आए 5 फीट, वापस से कंट्रोल दबा के 4.5 इंच आगे लेके आए, फिर ये आपका 3 फीट, 3 फीट 4.5 इंच, और फिर उसके बाद वॉल आ गई, कंट्रोल दबा के 4.5 इंचेस। है वापस से इसको खींचा आगे, कंट्रोल प्रेस करके टॉप व्यू पे गए, फोर 4.5 इंचेस की वॉल, यहाँ से लेके आए इसको यहाँ तक, 4.5 इंचेस की वॉल आ गई, इसको पीछे यहाँ तक ले गए, तीन फीट का फ्लोर, और इसके इस पर अटैच कर दिया, यहाँ से वॉल आगे ली हमने, फीट, इसको कम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको खींच के लेके आते हैं, पहले यहाँ तक लेके आए, इसको रिड्यूस कर दिया 4.5 इंचेस, वापस से कंट्रोल दबा के 4.5 इंच बढ़ा दिया, अब इसके रेफरेंस पे ले लिया। आप देख सकते हो मेरा फ्लोर प्लान अब कटने लगा है ना, तो आप अपने कैमरा को पर्सपेक्टिव में सेटअप कर दो, पर्सपेक्टिव में वो जो कट था वो आना बंद हो जाएगा। फिर टी बिच 5 फीट रखा मैंने इसको, यहाँ से पहले 4.5 इंच की वॉल अंदर ली, वापस से 4.5 इंचेस की वॉल ली, 2 फीट ये ले लिया हमने, यहाँ से लेके आए 8 फीट,
इसके अलावा फिर आते हैं यहाँ से 6 फीट आगे लगा, कंट्रोल दबा के 4.5 इंच वॉल आ गई। दोनों तरफ 3 इंच ले लिया हमने, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने इस तरीके से अपना फ्लोर प्लान पूरा क्या कर लिया, ट्रेस करके इमेज से बना लिया। अब इसमें जहाँ जहाँ डोर है वहाँ क्या कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे डोर आ रहा है हमारा, हमने डोर के लिए स्पेसिंग तो छोड़ी नहीं। अब इसको कंट्रोल दबा के वापस से अटैच कर दो और नीचे वाली लाइन को 8 फीट कॉपी करके रख दो, हो गया। तो इमेज जो है वो भी आपके बहुत काम में आएगी, जैसे अभी मेरे आ रही है मुझे बताने के लिए कि कहाँ कहाँ पे हमारा डोर लगेगा जी। कहाँ अभी डोर नहीं बनाया, कट दिया है डोर लगा दिया है, ठीक है। तो बट इस तरीके से हम अपने फ्लोर प्लान को ट्रेस कर सकते हैं। जब भी एक्सटीरियर पे काम करना होता है ना हमें, तो मैं क्या करता हूँ आउटर वॉल का इसी तरीके से एक ही ग्रुप के अंदर पूरा फ्लोर प्लान तैयार करता हूँ। इंटीरियर में हम नहीं करते ऐसा, क्योंकि इंटीरियर में मुझे कमरे के अंदर के रेंडर्स लेने हैं, तो वहाँ तो कैमरे को अंदर लेके जाना होगा, तो हर एक वॉल अलग अलग होगी, तो हम क्या कर सकते हैं इजीली उसको हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। अब अगर वॉल एक ग्रुप, सारी वॉल एक ग्रुप में हो गई तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, एक को भी राइट क्लिक करके हाइड करूंगा सब हाइड हो जाएगी। इसलिए एक्सटीरियर में तो सारी वॉल्स को एक ग्रुप के अंदर रखते हैं, लेकिन इंटीरियर में जब हम काम करते हैं तो क्या करते हैं, हर वॉल अलग ग्रुप, हर अलग एलिमेंट अलग ग्रुप। अच्छा, इसका फ्लोर, अगर मुझे इसका फ्लोर डालना हो तो फ्लोर कैसे डालूंगा, आर्क लिया, चलो सीलिंग डाल लेते हैं। मैंने रेक्टेंगल लिया हमने यहाँ से यहाँ तक, टॉप व्यू पे एक रेक्टेंगल बना दिया, डबल क्लिक करके इसको क्या कर दिया मेक ग्रुप, वापस से डबल क्लिक करके पुश पुल करके इसको हाइट दे दी, कितनी 6 इंच। अब मैंने इसको कंट्रोल प्रेस करके आगे खींच दिया, सरफेस टूट गया, इसको आगे ले आया कहाँ तक, यहाँ, वापस से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ तक ले आया और इसको हाइड कर दिया यहाँ तक। फिर ये पैटियो आ रहा है, इसके ऊपर भी शेड आएगा, इसके ऊपर भी आगे तक हमने, अच्छा अभी हमने बनाया नहीं है ना, टॉप व्यू पे गए, पैरेलल प्रोजेक्शन कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक 8 फीट। देखो छत तैयार हो गई, ऐसी फ्लोरिंग तैयार, इसी को कॉपी करके नीचे रखते हैं, फ्लोरिंग तैयार हो गई। बाद में इन एजेस को आपको हटाना है, आप क्या कर सकते हो बताइए, समझ में आया यहाँ तक, कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ तो नहीं थी, सिर्फ आपको स्केल पे ध्यान देना है, स्केल कैसे करना है, उसके बाद आपकी मेहनत है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ में, क्योंकि आपको बार बार व्यू चेंज करने में दिक्कत होगी। मेरा हाथ सेट है, ये चीज़ मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका हाथ सेट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी घुमाने में, रोटेट करने में। टाइम तो लगेगा इसमें और कोई काम भी नहीं आएगा, लेकिन हाथ सेट कर देगा ये चीज़ आपकी, ठीक है। तो एक फ्लोर प्लान को इमेज के रेस्पेक्ट में ट्रेस करके उसका 3D तैयार करना है। फ्लोर सारी वॉल्स एक ग्रुप में होंगी, नीचे का सरफेस अलग ग्रुप में होगा, सीलिंग अलग ग्रुप में होगी, सीलिंग को आप राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे, इस तरीके से फिर मुझे पूरा दिखाएंगे, ठीक है।